नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत बेहतर ढंग से अपने अपने घरों में कर रहे होंगे। चलिए, आज हम आपको बताते हैं कि एक आपका एग्ज़ाम आ रहा है जिसका नाम है आरआरबी ग्रुप डी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आरआरबी ग्रुप डी। ये जो एग्ज़ाम है ये हमारा 26 फरवरी 2022 से क्या है, प्रस्तावित है होना। क्या है, प्रस्तावित है। यानी 26 फरवरी से ये हमारे एग्जाम शुरू होंगे ग्रुप डी के। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक स्पेशल साइंस की क्लास लेके आया हूँ। ठीक है, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे। और 26 तारीख से पहले ये जहाँ तक है लगा रहे हैं, हम आपकी 20 तारीख तक या फिर 15 तारीख तक, 15 फरवरी तक आपकी साइंस को क्लियर करवा के देंगे आपको। ठीक है, चलिए, तो हम इसी को हम देखते हैं। ये हमारी रोजाना की क्लास रहेगी, डेली की, क्योंकि साइंस का एक बहुत बड़ा एक चैप्टर बन जाता है, कह सकते हो एक बहुत बड़ा सिलेबस बन जाता है साइंस का। तो उसे समझने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें थोड़ा पेशेंस चाहिए और आराम आराम से हम इनको करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए, सबसे पहले अगर मैं साइंस की बात करूं तो ध्यान रखना, हम बात कर रहे हैं साइंस की। किसकी बात कर रहे हैं? साइंस की अगर मैं बात करूं यानी विज्ञान की। किसकी? विज्ञान की ध्यान रखना। विज्ञान की शाखाएं 3 होती हैं जो हमें पढ़नी है मोस्टली। वो कौन सी होती हैं? एक होती है हमारी फिजिक्स, जिसको हम भौतिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भौतिकी या भौतिक विज्ञान। ठीक है, एक हमारी होती है केमिस्ट्री। एक हमारी क्या होती है? केमिस्ट्री होती है, जिसको हम रसायन विज्ञान बोलते हैं, रसायन विज्ञान। और एक होती है हमारी कौन सी? बायोलॉजी, जिसको हम जीव विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। ठीक है, ये हमारी 3 पार्ट में डिवाइड है जो आपको पढ़नी है। ठीक है, हम जो इसमें लेकर चलेंगे, सबसे पहले हम लेकर चलेंगे फिजिक्स को। ठीक है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे बायो को, और उसके बाद हम देखेंगे केमिस्ट्री को। ठीक है, जो हमारी फिजिक्स है वो पहले नंबर पे रहेगी, ये हमारी सेकंड नंबर पे रहेगी, और ये हमारी थर्ड नंबर पे रहेगी। और कोशिश करेंगे कि आपका जल्द से जल्द हम इसको करवा सकें। ठीक है, क्लियर है। चलिए, हम इसी को हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं। और हम क्या देखते हैं आज? हम अपना पहला जो अध्याय है वो शुरू करते हैं। वो हमारा क्या है? फिजिक्स का। ठीक है, किसका? फिजिक्स का। तो आप नोट करते हुए जाना, जो मैं चीज़ें बताऊं उनको नोट करते हुए जाना। और मैं ये कोशिश करूंगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो हमारे पेपर में आए। ठीक है, चलिए, हम बात करेंगे किसकी? फिजिक्स की। फिजिक्स अगर मैं बोलूं किसकी? भौतिक विज्ञान के बारे में। अब एक आप बात बताइए, भौतिक विज्ञान कहते किसे हैं? सबसे पहले ये पूछा जाता है कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, अब वो परिभाषा तो आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन ओरली कोई और भी आपसे पूछ सकता है। ये नहीं कि एग्जामिनर ही पूछे, कोई और भी आपसे ये पूछ सकता है कि भौतिक विज्ञान कहते किसे हैं। तो ध्यान रखना, अगर मैं भौतिक विज्ञानों की बात करूं तो भौतिक विज्ञान में हम किन चीजों का अध्ययन करते हैं या किन चीजों को पढ़ते हैं। तो ध्यान रखना, भौतिकी यानी भौतिक विज्ञान प्रकृति व उसके नियमों का अध्ययन है। किसका नियम है? किसका अध्ययन हम इसमें करते हैं? प्रकृति और उसके नियमों का। यानी आप कह सकते हो कि इसमें हम कह सकते हो कि प्रकृति और उसके हम नियमों का यहाँ पे वर्णन करते हैं। ठीक है, यानी इसी का हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं। किसमें? भौतिकी में। और वही हमें देखना है। ठीक है, क्लियर है। अब बात आती है आगे कि आगे हम इसमें क्या पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, आज ये हमारा जो चैप्टर रहेगा इंट्रोडक्शन का रहेगा। आज हम इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे, और उसके अलावा थोड़ा थोड़ा हम यूनिटों पे भी जा सकते हैं, यानी इकाइयों पे भी जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, भौतिकी में सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि भौतिकी में राशियां कितनी होती हैं, यानी फिजिक्स में राशि कितनी होती है। अगर मैं बोलूं भौतिक में राशियां कितनी होती हैं? 2 होती हैं भौतिक में राशियां। ठीक है, पहली जो होती है वो कौन सी होती है? वो होती है भौतिक राशि। ठीक है, पहली कौन सी होती है? भौतिक राशि। और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है गैर भौतिक
राशि, गैर भौतिक राशि। पहली क्या हो जाएगी? भौतिक राशि, दूसरी हो जाएगी हमारी गैर भौतिक राशि। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई भौतिक राशि हम कहते किसे हैं, नोट करते हुए जाना, जैसे मैं लिखवाता हुआ जा रहा हूं ऐसे ही नोट करते हुए जाना। आई होप, मैं ये आशा करता हूं कि आप इसको नोट कर रहे होंगे। और ये मैं कह रहा हूं कि इससे जो हमारी ये क्लास है इससे बहुत सारा कुछ आपके एग्जाम में फंसेगा, यानी ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। चलिए देखिए, पहली क्लास है, पहली क्लास से जज मत करना किसी भी बंदे को, ठीक है। पहले आप उसकी 2-3 क्लास देखिए, उसके बाद देखना कि आप पे इंप्रूव होता है या नहीं होता है, ठीक है। बात करते हैं भौतिक राशियां कहते किसे हैं। अगर आपसे पूछता है कोई कि भौतिक राशि हम किसे कहते हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? तो ध्यान रखना, जिन राशियों को मापा जा सके, ठीक है। जिन राशियों को मापा जा सके उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊं, तापमान। क्या आप तापमान को माप सकते हो? बिल्कुल माप सकते हो, ठीक है। तापमान हो गई, लंबाई, ये भी तो एक भौतिक राशि है। क्या इसको आप माप सकते हो? बिल्कुल माप सकते हो, मापते हो किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, मीटर में मापते हो ना, तो ये है तो ये भौतिक राशि ये हो गई। जैसे कि मैं समय की बात करूं, क्या समय को आप माप सकते हो? बिल्कुल माप सकते हैं भाई, हम समय को बता सकते हैं कितना समय हुआ है कितना नहीं हुआ है, यानी समय भी हमारा क्या है? समय भी एक भौतिक राशि है। अगर मैं आपसे बात करूं, आपसे और मैं बात करूं, जैसे कि हमारा द्रव्यमान हो गया, जैसे कि ज्योति तीव्रता हो गया, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब हमारी भौतिक राशियां हैं। और भौतिक राशि हम कहते किसे हैं? जिन राशियों को हम हम माप सकें, जिन राशियों को मापना संभव है उसको हम क्या कहेंगे? भौतिक राशि कहेंगे, ठीक है। बात आती है गैर भौतिक राशि हम किसे कहते हैं। गैर भौतिक राशि ध्यान रखना, उनको कहते हैं जिन राशियों को मापा ना जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? गैर भौतिक राशि कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं आपको दूं, समुद्र। क्या आप समुद्र को माप सकते हो? क्या आप समुद्र को माप सकते हो? नहीं माप सकते, यानी ये क्या है? ये एक आपकी गैर भौतिक राशि हो जाएगी। जैसे कि मैं बात करूं ब्रह्मांड, किसकी बात कर रहा हूं? ब्रह्मांड की। क्या आप ब्रह्मांड को माप सकते हो? नहीं माप सकते, यानी ये क्या है हमारी? ये है हमारी गैर भौतिक राशि। ये हमारी क्या है? गैर भौतिक राशि, ठीक है। क्लियर? चलिए, यहां तक आपको समझ में आया? ये जिस प्रकार से मैं यहां पे लिखता हुआ चल रहा हूं वैसे ही आप अपनी कॉपी में नोट करते हुए जाइए। और अगर आपको कॉपी में नोट नहीं करना तो अच्छी तरह से सुनिए, मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है। क्या है? व्हाट्सएप ग्रुप है। व्हाट्सएप ग्रुप कौन सा है? 9634101344, ठीक है। अगर आप इस पर मुझे एक मैसेज करोगे कि हमें इस ग्रुप में शामिल कर लीजिए, ठीक है, तो मैं आपको ग्रुप में शामिल कर लूंगा और इसकी पूरी पीडीएफ आपको कहां पे मिल जाएगी? हमारे ग्रुप पे मिल जाएगी, ठीक है। जो मैं यहां पे पढ़ाऊंगा वह पीडीएफ हमारे कहां मिलेगी? व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे अगर मैं बात करूं भाई, मैंने आपको बताया भौतिक राशियां और गैर भौतिक राशियों के बारे में, ठीक है। भौतिक राशियां हमारी मापी जा सकती हैं। अब जो हमारी जो ये भौतिक राशियां हैं, इनको मापने के लिए कोई ना कोई हमें इकाई चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए भाई, तभी तो हम मापेंगे। नहीं तो पहले जमाने में क्या होता था? पहले जमाने में जब ये हमारे पास किलोग्राम, ग्राम ये सब नहीं था, तो उस समय कैसे मापते थे कि एक बर्तन होता था, बर्तन, ठीक है। कोई भी बर्तन है, जैसे आप चावल लेने किसी के घर पे जा रहे हो तो एक छोटा सा बर्तन लेके जाओगे, जितना वहां से लेके आओगे उतना ही उसे वापस दोगे। यानी पहले के जमाने में क्या नहीं था? पहले के जमाने में कोई मापन नहीं था, ठीक है। लेकिन हमारे अब के जमाने में मापन है, बहुत सारे मापन है, ठीक है। और इन्हें, ये जो हमारी भौतिक राशियां हैं, इनको मापने के लिए हमारे यहाँ पे क्या आया गया? एक पद्धति लाई गई जिसको हम बोलते हैं मात्रक। क्या बोलते हैं? मात्रक, ठीक है। और इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं? यूनिट, ठीक है। अगर मैं बात करूं मात्रक की, ये मात्रक क्या होता है? तो ध्यान रखना, किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं।
ठीक है। किसी राशि के मापन के निर्देशक मानक को क्या कहते हैं? हम मात्रक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। अब जो ये हमारे मात्रक होते हैं ये भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। अगर मैं बात करूं किसकी? मात्रक की। मात्रक कितने प्रकार के हो जाएंगे? ये हमारे होते हैं दो प्रकार के। एक पहला होता है हमारा मूल मात्रक। क्या होता है? मूल मात्रक, यानी सबसे पहले जो मात्रकों की हमारे यहाँ उत्पत्ति हुई है वो इनकी हुई है, ठीक है, मूल मात्रक, ठीक है। और दूसरा हमारा होता है कौन सा? व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। एक होता है हमारा मूल मात्रक और एक होता है हमारा व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। यहां पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे मूल मात्रक टोटल कितने हैं, यानी मूल मात्रकों की हमारे यहाँ संख्या कितनी है। तो ध्यान रखना, अगर आपको मूल मात्रकों की संख्या पूछ ली जाए तो वो कितनी है? 7। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि ये मूल मात्रक होते क्या हैं और ये व्युत्पन्न मात्रक होते क्या हैं। क्लियर है? अगर मैं आपसे बोलूं कि मूल मात्रक हमारा होता क्या है, तो ध्यान रखना, जो मात्रक स्वयं पर निर्भर हो, यानी इन मात्रकों को किसी और की जरूरत ना हो। इन मात्रकों को किसी और की जरूरत ना हो। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक हिंदी में एक चैप्टर आता है वर्णमाला। हिंदी में एक चैप्टर आता है वर्णमाला। उसमें आपने देखा होगा एक आते हैं स्वर और एक आते हैं व्यंजन। एक आते हैं स्वर और एक आते हैं व्यंजन, ठीक है। स्वर क्या होते हैं? जिनको बोलने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं हो, उसको हम क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। ऐसे ही मैं बता रहा हूं कि मूल मात्रक क्या होते हैं? जिनको निकालने के लिए किसी और चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मूल मात्रक बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं इनकी संख्या की बात करूं कि इनकी संख्या इनकी कितनी है, तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 7 हो जाती है। मैं अभी बताऊंगा कौन कौन से मूल मात्रक, ठीक है। मैं अभी बताऊंगा कि मूल मात्रक हमारे कौन कौन से हैं। क्लियर? अगर मैं बात करूं व्युत्पन्न मात्रक की, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? जो मात्रक मूल मात्रकों पर निर्भर हों, ठीक है। इन 7 के अलावा बाकी जितने आपके मात्रक मिलते हैं वो क्या मिलते हैं? आपको व्युत्पन्न मात्रक मिलते हैं, ठीक है, इन 7 के अलावा। अब बात आती है ये हमारे यानी मैंने यहाँ पे क्या कहा है? मैंने यहाँ पे कहा है कि मूल मात्रक हमारे क्या होते हैं? जो मात्रक स्वयं पर निर्भर हों उसे हम मूल मात्रक कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 7। जबकि मैं व्युत्पन्न मात्रक की बात करूं, व्युत्पन्न मात्रक कौन से होते हैं? जो मात्रक मूल मात्रकों पर निर्भर हों उनको हम क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न मात्रक बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है? अब हम देखते हैं इनकी संख्या इनकी कितनी होगी? मूल मात्रकों की 7। इनके अलावा बाकी और जो मात्रक हैं वो किस में पहुंच जाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक में पहुंच जाएंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? अगर आ रही हो तो भाई लाइक शेयर जरूर इसको कर देना, ठीक है। चलिए, और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा आपके बीच में। क्लियर है? चलो, अगर मैं बात करूं किसकी? मात्रकों के बारे में। मात्रक हम कौन से पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे मूल मात्रक। क्या पढ़ रहे थे? मूल मात्रक, ठीक है। अगर मैं इन मूल मात्रकों की बात करूं, इनकी संख्या इनकी कितनी होती है? तो ये टोटल 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, अब गौर करना, यहां पे मैं इनके सिंबल भी इनके लिखूंगा, सिंबल भी इनके लिखूंगा, यानी प्रतीक भी लिखूंगा, और क्या लिखूंगा? इनकी विमाएं भी लिखूंगा, ठीक है। तो आप इनकी विमा और सिंबल दोनों अच्छी तरह से देख लोगे, अच्छी तरह से उसे याद कर लोगे, क्योंकि सिंबल और विमा से क्वेश्चन आता है ग्रुप डी में, पक्की बात है, ठीक है। जैसे कि मैं यहां पे लिख रहा हूं राशि। क्या लिख रहा हूं? राशि, ठीक है। यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं? राशि। यहां पे मैं लिख रहा हूं उसका मात्रक क्या होगा? यहां पे मैं लिख रहा हूं उसका प्रतीक क्या होगा, और यहां पर मैं लिख रहा हूं उसका ये हो गया प्रतीक में सिंबल हो गया, और यहां पे मैं लिख रहा हूं उसकी विमा क्या होगी। जैसे कि हमारा पहला मात्रक आता है, और हमारा पहला मात्रक क्या है? लंबाई। क्या है? लंबाई। अब बात आती है लंबाई का मात्रक क्या है, यानी लंबाई को हम किस में मापते हैं? तो लंबाई को जो मापते हैं वो हम मापते हैं मीटर में। किस में मापते हैं? मीटर में। अगर मैं इसके प्रतीक की बात करूं, इसका प्रतीक क्या हो जाता है? एम। क्या हो जाता है? एम। और इसकी विमा क्या हो जाती है? इसकी विमा हो जाती है लंबाई, यानी लेंथ, ठीक है। इसकी विमा क्या हो जाती है? एल हो जाती है, ठीक है। अगर हम बोलें दूसरी हमारी कौन सी आएगी? दूसरी आएगी हमारी द्रव्यमान। क्या आएगा? द्रव्यमान। दूसरा जो हमारी राशि है वो कौन सी है? द्रव्यमान की अगर मैं मात्रक की बात करूं तो वो क्या है? वो है
ग्राम, किलोग्राम, ठीक है। अगर मैं इसके प्रतीक की बात करूं, इसका प्रतीक क्या हो जाएगा केजी, और अगर मैं इसकी विमा की बात करूं, विमा इसकी क्या हो जाएगी एम, क्या हो जाएगी एम। भाई द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मास, ठीक है, क्या बोलते हैं मास। तीसरे की अगर मैं बात करूं, तीसरा हमारा कौन सा आता है, तीसरा हमारा है समय, ठीक है। ये थोड़ा ये हिंदी मीडियम रहेगा, क्लियर है, ये हिंदी मीडियम रहेगा क्योंकि बहुत सारे हमारे यूपी के विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको हिंदी नहीं आती है, जिनको इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है। तो उनके लिए यह क्लास बहुत ज्यादा अच्छी है, क्लियर है। चलिए अगर मैं बात करूं समय की, समय का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वो होता है सेकंड, क्या होता है सेकंड, ठीक है। और सेकंड का प्रतीक क्या होता है, यानी समय का प्रतीक क्या हो जाएगा एस, और इसकी विमा क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी इसकी टी, ठीक है, विमा इसकी क्या हो जाएगी टी हो जाएगी। अगर आगे मैं बात करूं चौथे नंबर पे हमारा कौन सा आता है, चौथे नंबर पे लिखना आप विद्युत धारा, क्या लिखोगे विद्युत धारा। अगर मैं विद्युत धारा के मात्रक की बात करूं तो ये क्या है एम्पियर, क्या है एम्पियर, क्या होती है एम्पियर, और एम्पियर का प्रतीक क्या होता है ए, और जबकि इसकी विमा हमारी क्या हो जाएगी, इसकी विमा ए भी होती है और आई भी होती है, ए बी होती है और आई भी होती है, आप इसको ध्यान रखोगे बहुत अच्छी तरह, ठीक है। चलिए अगर आगे मैं बात करूं, आगे हमारा होता है पांचवा, और अगर मैं पांचवे की बात करूं, पांचवा आपका आएगा तापमान, टेम्परेचर, क्या आएगा तापमान यानी टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम किस में मापते हैं, केल्विन, यानी इसका मात्रक क्या हो जाएगा केल्विन, क्या हो जाएगा केल्विन, ठीक है। और इसका अगर मैं प्रतीक की बात करूं तो इसका प्रतीक क्या हो जाएगा के, और इसका विमा भी हमारी क्या हो जाएगी के ही हो जाएगी, क्या हो जाएगी के ही हो जाएगी। अगर मैं छठवें की बात करूं, अगला छठवां कौन सा आता है, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। इस पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो हमारा क्या होता है, वो होता है मोल, क्या होता है मोल। और इसका प्रतीक क्या होता है, इसका प्रतीक भाई मोल ही होता है, और इसका विमा भी क्या होती है मोल, क्या होती है मोल, मोल ही इसका प्रतीक होता है और मोल ही इसकी विमा होती है। प्रतीक मीन्स होता है सिंबल, ठीक है, यानी जिससे हम उसको डिनोट करते हैं, क्लियर है। आगे अगर मैं बात करूं सातवां हमारा क्या आ जाता है, सातवां आता है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, क्या होती है ज्योति तीव्रता। और ज्योति तीव्रता की अगर मैं मात्रक की बात करूं तो उसका मात्रक क्या है कैंडला, क्या होता है कैंडला, ठीक है, क्या होता है कैंडला। और अगर मैं इसकी प्रतीक की बात करूं तो इसका प्रतीक क्या होता है सीडी, और इसकी विमा क्या होती है, विमा भी इसकी सीडी ही होती है, क्लियर है। ये मैंने आपको कराए हैं मूल मात्रक, जिनकी संख्या टोटल कितनी है 7। इनके अलावा और कोई भी आ जाए, इनके अलावा और कोई भी मात्रक आ जाए, जैसे कि वेग हो गया, विस्थापन हो गया, जैसे कि मैं बात करूं चाल हो गया, ठीक है, दूरी हो गई, वो सब जितने भी आएंगे इसके बाद जितने भी आएंगे त्वरण वगैरह, वो सब कैसे होंगे व्युत्पन्न मात्रक होंगे, कैसे होंगे व्युत्पन्न मात्रक होंगे। क्या आपको यह बात समझ में आई, क्लियर है। यानी हमने यहाँ पे सिंबल देखे हैं और विमा देखी है। अभी मैं तुम्हें विमा निकालनी सिखाऊंगा कि हम विमा कैसे निकाल सकते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और यहाँ पे बता के जा रहा हूँ जो बहुत हमारी जरूरी है। वो क्या है, वो होता है 10 की घात, ठीक है। जैसे 10 की कुछ घातें होती हैं, उनको हम किस किस नाम से जानते हैं। वो दे देगा कि 10 की घात 6, 10 की घात 6, इसको किस नाम से जाना जाएगा, इसको किस नाम से जाना जाएगा, तो ये आपको जरूरी है आना। चलिए आगे मैं देखता हूं इसमें हम क्या कर सकते हैं। अभी अगला हमारा जो कंसेप्ट आ रहा है, ठीक है, और उन 10 की घात के बाद हम क्या करेंगे, हम व्युत्पन्न मात्रकों पर आ जाएंगे और व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे वो होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आगे हमारा क्या है, 10 की विभिन्न घातों के प्रतीक, ठीक है। यानी 10 की विभिन्न घातों के प्रतीक, 10 की घातें कैसी होती हैं और उनको प्रतीक क्या क्या होता है, ठीक है। यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे मैं लिखूंगा घात, ठीक है, जैसे मैं लिखता हुआ चल रहा हूं वैसे ही लिखते हुए चलिए, ठीक है। ये पहली हमारी क्लास है, इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये याद करने वाली चैप्टर है, ठीक है, ये याद करने वाला ये कंसेप्ट है। लेकिन इसके बाद जो हमारी क्लास होंगी उसमें याद करने वाला कुछ होगा नहीं, ठीक है। उसको हम आपको यहीं पे याद करके क्लास में ही तब भेजेंगे, क्लियर। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आप लिखना घात, यहाँ पे लिखना आप नाम, और ये लिखना आप प्रतीक, क्या लिखना प्रतीक, ठीक है।
बस इतना यहाँ पे लिखना, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं 10 की घात 1, 10 की घात 1 को हम किस नाम से जानते हैं, डेका। किस नाम से जानते हैं, डेका। और इसे इसका प्रतीक हमारा क्या होता है, DA। ये जरूरी नहीं है कि आप प्रतीक को याद रखो, ये जरूरी नहीं है आप प्रतीक को याद रखो, लेकिन नाम को जरूर याद रखना। यानी 10 की घात 1 को किस नाम से जाना जाता है, डेका, ठीक है। अगर मैं बात करूं 10 की घात 2 की, 10 की घात 2 को हम किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखना हेक्टो। किस नाम से, हेक्टो। और इसका जो प्रतीक होता है वो स्मॉल h होता है, स्मॉल h होता है, ठीक है। हेक्टो, 10 की घात 2 हेक्टो। अगर मैं यहीं पे बात करूं 10 की घात 3 की, 10 की घात 3 को हम किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखना किलो। किस नाम से, किलो। और इसका जो होता है सिंबल वो स्मॉल k होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 10 की घात 6 की, और 10 की घात 6 को हम किस नाम से जानते हैं, मेगा। किस नाम से, मेगा। और इसका जो सिंबल होता है m होता है, क्या होता है, m होता है, 10 की घात 6, ठीक है। वो क्वेश्चन पूछेगा कि 10 की घात 3 को किस नाम से जाना जाता है, या फिर 10 की घात 3 का प्रतीक क्या है, या 10 की घात 3 का नाम क्या है, तो ध्यान रखना 10 की घात 3 का नाम क्या है, किलो। और प्रतीक इसका क्या है, प्रतीक है इसका k। क्या आपको यह बात समझ में आई? चलिए, बहुत अच्छी बात है। लिखना 10 की घात 9, और 10 की घात 9 को हम किस नाम से जानते हैं, गीगा। किस नाम से, गीगा। और इसे डिनोट करते हैं हम G से, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं 10 की घात 12 को हम किस नाम से जानते हैं, टेरा। किस नाम से, टेरा। इसे डिनोट करते हैं T से, ठीक है। और अगर मैं 10 की घात 15 की बात करूं, 10 की घात 15 होता है पेटा, और ये हमारी होती है P से। और 10 की घात 1 हमारी लास्ट बची है 18, जिसको हम बोलते हैं एक्सा। किसको, एक्सा, जिसको हम E से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जिसको हम E से प्रेजेंट करते हैं। ये हमारी कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी तुम्हें ये 8 टर्म अच्छी तरह याद कर लेनी है। और गारंटेड है यहां से क्वेश्चन एक बनेगा जरूर, किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर बनेगा, और शायद हो सकता है वो शिफ्ट आपकी ही हो। तो इसलिए इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह आप समझ लीजिए, ठीक है। इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह समझ लीजिए, ठीक है। जैसे कि वो पूछेगा 10 की घात 2 को हम किस नाम से जानते हैं, हेक्टो के नाम से। क्लियर है? चलिए आगे अगर मैं बात करूं, क्या हमें यही चीजें पूछी जाएंगी, यही चीजें पूछी जाती हैं। लेकिन ये क्या होता है कि वो ऐसे भी पूछ लेता है कि 10 की घात -1 का क्या मतलब है, 10 की घात -2 का क्या नाम है, 10 की घात -3 का क्या नाम है, 10 की घात -6 का क्या नाम है। अभी हमने किए हैं वो पॉजिटिव किए हैं, अब हम करेंगे नेगेटिव वाले। और नेगेटिव वाले जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था वैसे ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, घात, नाम और प्रतीक। घात, नाम और प्रतीक, ठीक है। जितने हमारे ये हैं ना 8, उतने ही हमारे ये हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं 10 की घात -1, इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखना इसको जानते हैं डेसी, जिसको डिनोट करते हैं हम D से। अगर मैं बात करूं 10 की घात -2, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं सेंटी, 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 ठीक है। किस नाम से, सेंटी, ठीक है, सेंटी। और इसको डिनोट करते हैं C से, ठीक है। किससे, C से करते हैं 10 की घात -2। आगे अगर मैं बात करूं 10 की घात -3, इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे जानते हैं मिली, जिसको हम M से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें 10 की घात -6, 10 की घात -6, इसको हम बोलते हैं माइक्रो, और इसको हम डिनोट करते हैं किससे, इससे, U से, ठीक है। अगर हम बात करें 10 की घात -9, हमारा क्या आता है अब 10 की घात -9, इसको हम डिनोट करते हैं नैनो से। सॉरी, इसका नाम क्या है, इसको हम बुलाते हैं नैनो, और डिनोट करते हैं हम N से। किससे, N से। आगे हमारा आता है 10 की घात -12, 10 की घात -12, छूट रहा है क्या कुछ, हाँ सही तो है, 10 की घात -12, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं पीको के नाम से। किससे, पीको के नाम से। और इसे हम जो डिनोट करते हैं वो किससे करते हैं, P से करते हैं। आगे हम बात करें 10 की घात -15, और इसको हम किस नाम से जानते हैं, फेंटो। किस नाम से, फेंटो के नाम से। और इसे हम डिनोट करते हैं किससे, F से। और हमारा लास्ट रह जाता है 10 की घात -18, इसको हम जानते हैं एटो के नाम से। किससे, एटो। और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल a से, स्मॉल a से। क्लियर है? क्या आपको यह जो मैंने बताया है यह बात समझ में आई? ठीक है, यानी ये जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं ये इस प्रकार बनते हैं कि एग्जामिनर मतलब आपको भ्रमित करेगा बस,
ठीक है, आपको बस भ्रमित करेगा, लेकिन आप ये सारी चीजें पढ़ चुके होंगे। ठीक है, आप ये सारी चीजें पढ़ चुके होंगे तो आपसे कोई क्वेश्चन ना छूटने पाए, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा और इस प्रयास को हम संभव बनाएंगे। आप टेंशन बिल्कुल ना लें। मैंने बोला है कि मैं 15 फरवरी तक कोशिश करूंगा, कोशिश क्या करेंगे ही, ठीक है, 15 फरवरी तक आपकी साइंस कंप्लीट कराने की हम कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, हम करेंगे हम कि 15 फरवरी तक आपकी साइंस क्लियर हो जाए, यानी मोस्ट जो हमारे इंपोर्टेंट जो हमारे जहाँ से क्वेश्चन बनता है उन टॉपिकों को हम कर जाएं। ठीक है, तो इस विमाओं से क्वेश्चन आते हैं, सॉरी इन प्रतीकों से क्वेश्चन आते हैं, इन नामों से क्वेश्चन आते हैं, और हमारे मूल मात्रक हो गए, व्युत्पन्न मात्रक हो गए, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि वो आपसे सीधा क्या पूछ लेगा, वो आपसे पूछ लेगा कि मात्रक क्या है, किसी भी चीज का मात्रक क्या है। जैसे त्वरण दे देगा, आपसे पूछेगा त्वरण का मात्रक क्या है। जैसे वेग दे देगा, पूछेगा वेग का मात्रक क्या है। दूरी दे देगा, दूरी का मात्रक क्या है। द्रव्यमान दे देगा, द्रव्यमान का मात्रक क्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छी प्रकार से करोगे। हमारे साथ जो ये क्लासेस चल रही हैं उसमें रेगुलरली आप बने रहो, और हम रेगुलरली यहाँ पे वीडियो आपकी डालेंगे रोजाना। ठीक है, रोजाना सुबह में आपको एक साइंस की वीडियो प्रोवाइड कर हमारी तरफ से कर दी जाएगी। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप इस वाले नंबर पे एक बार हाय लिख देना, हाय लिख के और क्या भेज देना, बोल देना कि हमें ग्रुप में जोड़ लीजिए, तो मैं आपको ग्रुप में जोड़ लूंगा। ठीक है, और वहां पे आपको हमारी ये सारी PDF मिल जाया करेंगी। क्लियर है, चलिए तो आज हम इसको रखते हैं इतना ही, बाकी हम कल देखते हैं। ये आज केवल इंट्रोडक्शन था, मैंने आपको बस बताया है कि हम किस किस प्रकार से इसमें चलेंगे। ठीक है, और ये थोड़ी सी जानकारी थी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लेना अच्छी तरह। क्लियर है, बाकी हम देखते हैं कल। आज के लिए इतना ही, चलिए नमस्कार।